एक ऐसा सम्राट जिसने अपनी आधा जिंदगी जंग में बिताया और आधा जिंदगी शांति फैलाने। क्या आपने कभी ऐसी राजा के बारे में सुना है जो जंग जीत के भी खुद से हार जाए? ये कहानी है चंडाशोक से धर्माशोक बनने वाली उस महान सम्राट की, जिसका इतिहास आज भी इंसानियत के सबसे बड़े पैगाम है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में, जिसे द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम भी बोला जाता है। दोस्तों, बात है 304 बीसी की, जब भारतवर्ष पे शासन कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बेटे थे बिंदुसार। बिंदुसार की बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन उनमें एक प्रमुख थी सुभद्रंगी, जो चंप की एक ब्राह्मण घर की लड़की थी। और बिंदुसार और सुभद्रंगी की एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया अशोक, मतलब आशोक, मतलब विदाउट सॉरो। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि अशोक के 3 बेटे थे, सुसीमा, अशोका और भिटाशोका या टिस्य, जिनमें सुसीमा सबसे बड़े थे और टिस्य सबसे छोटे। वहीं बौद्धिस्ट टेक्स्ट महावंश से हमें पता चलता है कि बिंदुसार की 101 बेटे थे 16 रानियों से, जिनमें से सबसे बड़े थे सुसीमा और सबसे छोटे थे टिस्य। बचपन से ही अशोका एक दरियल लड़का था, मतलब जो किसी की बात ना माने, लेकिन उसके साथ ही एक बहुत ही निपुण योद्धा भी था। जब अशोका की एज 18 साल हुआ तब तक्षशिला में एक विद्रोह छिड़ गया और अशोक को तक्षशिला में वाइसरॉय बना के भेजा गया। अशोक ने तलवार की नोक पे उस विद्रोह को खत्म कर दिया और उसके बाद ही उज्जैन में एक विद्रोह उठने लगा, उसको भी अशोक ने दबा दिया और इस वजह से अशोक की नाम पूरे राज्य में गूंजने लगा। विशेष करके बिंदुसार के मिनिस्टर्स को अशोक बहुत ही पसंद था, लेकिन बिंदुसार के प्रिय पुत्र थे सुसीमा। फिर बात आता है 270 बीसी में, जब बिंदुसार की तबीयत बिगड़ने लगा और बिंदुसार की मौत हो गई। फिर कौन राजा बनेगा, इस पे लड़ाई छिड़ गया सुसीमा और अशोका के बीच में। 270 बीसी से 267 बीसी तक एक सक्सेशन ऑफ वार चला, लेकिन जीत अशोका को ही मिली। 267 बीसी में बिंदुसार के एक मिनिस्टर राधागुप्त जो अशोका को सिंहासन में बैठाया। अशोका बड़ा बेटा ना होते हुए भी राजा बन गया। इससे हमें पता चलता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बौद्धिस्ट टेक्स्ट महावंश से हमें रेफरेंस मिलता है कि अशोका ने अपने 99 भाई को काट के राजा बना था और इसी वजह से बहुत सारे हिस्टोरियंस उनको चंडाशोक के नाम से भी बोला जाता था, क्योंकि वो पहले एज में बहुत ही क्रूएल था। अशोका की बहुत सारी पत्नियां थी, जिनमें सबसे बड़े थे महादेवी, जो विदिशा की एक मार्चेंट फैमिली से आता था और जिनसे उन्हें एक पुत्र और पुत्र मिला, महेंद्र और संघमित्र। इसके अलावा भी बहुत सारी रानियां थी, असंघमित्र, पद्मावती, टिस्यरेखा और कारुभकी। टिस्यरेखा ने तो बौद्ध ट्री को काटने की भी कोशिश की थी और इन सारे पत्नियों में शायद कारुभकी सबसे प्रिय थे, क्योंकि कारुभकी और उसका पुत्र त्रिभाला के नाम हमें क्वीन एडिक्ट से मिलता। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत के यूनाइटेड बनाया। इसका साम्राज्य पश्चिम में हिंदू कुश से पूर्व में बंगाल तक था, वहीं उत्तर में कश्मीर और नेपाल से दक्षिण में कर्नाटक तक था। वहीं चोलास, केरला पुत्रस और सतिया पुत्रस भी मौर्यन की सुपीरियरिटी को मान चुके थे, लेकिन एक ऐसा भी राज्य था जो मौर्यन एम्पायर में शामिल नहीं था और वो था कलिंग। अशोका ने कलिंग के राजा को बोला कि वो मौर्यन एम्पायर में आ जाए, लेकिन उसके राजा ने मना कर दिया। तब एक बहुत ही बड़ा जंग छिड़ गया, जिसे हम कलिंग वार के नाम से भी जानते हैं। और इस युद्ध में बहुत मारकाट हुआ, लगभग 1 लाख लोगों को मार दिया गया और 1.5 लाख लोग वहां से डिस्प्लेस्ड हो गए। कहा जाता है ये युद्ध में इतना क्रूएल्टी हुआ था, छोटा बच्चा या महिला किसी को नहीं छोड़ा गया था, जिसको देखा था उसको ही काट दिया गया था। और इसी वजह से अशोक के अंदर एक विराट परिवर्तन आया। अशोका ने जंग में ही तलवार छोड़ दी और ये प्रण लिया कि वो और कभी भी तलवार नहीं पकड़ेगा। लेकिन उसके बाद अशोका अंदर ही अंदर बहुत ही डिस्टर्ब रहने लगा। एक दिन अशोका अपने राजमहल में बैठा हुआ था और अपने भतीजा निग्रोध को देखता है, जो सिर्फ 7 साल का था, जो बहुत ही शांत बैठा था। तब अशोका पूछता है, तुम ऐसे शांत कैसे बैठे हुए हो? तब निग्रोध बोलता है कि वो बौद्ध धर्म का मानने वाला है और वो इसी वजह से अपने मन को बहुत ही शांत रख पाता है और इसी से राजा अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा मिली। बाद में उपगुप्त के द्वारा वो बौद्ध धर्म अपनाए। बौद्ध धर्म में आते ही अशोका के अंदर एक विराट परिवर्तन आया, वो चंडाशोक से धर्माशोक बन गया। अशोका ने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति शामिल किया, जिसका प्रेसिडेंट बनाया गया उसका छोटा भाई टिस्यु। इसी सम्मेलन में फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट त्रिपिटक को लिखा गया था। देश विदेशों में बौद्धिस्ट मिशनरीज को भेजा गया था। यहाँ तक कि अशोका ने अपनी बेटा और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को साइलेंट और सुवर्ण भूमि में भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, जो मॉडर्न डे श्रीलंका और इंडोनेशिया है। सम्राट अशोक बहुत सारे परिवर्तन किए, जैसे बलिदान प्रथा बंद किया, मांस खाने पे पाबंदी लगाई, बहुत सारे धर्मशाला स्थापन किया, हॉस्पिटल्स बनवाया और सराय बनवाया। सराय मतलब रोड के पास जो होता है एक रेस्ट हाउस जैसा। अशोका की 33 इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है और सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे देश में मिलता है और वो भी सिर्फ
सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं, पाली, ब्राह्मी, एरामिक, ग्रीक, बहुत सारे लैंग्वेज में मिलता है। अशोका ने 84,000 स्तूप बनवाए, जिनमें से सांची स्तूप भी शामिल था। अशोका की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा था। जैसे कि एक जिले में डीएम होता है या उसको असिस्ट करते हैं एसडीओज, उसके बाद आता है बीडीओज, वैसे ही एकदम प्रॉपर तरीके से उसका समाज तंत्र चलता था। उसका न्याय व्यवस्था भी बहुत स्ट्रांग था और इसी वजह से हमारे देश की करंट नेशनल एम्ब्लेम और नेशनल फ्लैग में भी अशोका की रेफरेंस हमें मिल जाता है। सिर्फ ऐसे ही किसी राजा को द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम नहीं बोला जाता, बल्कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी न्याय व्यवस्था और उसकी टॉलरेंस नीति उसे द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम बुलवाता है। आपके विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए आप बीएम जनरल स्टडीज को सब्सक्राइब जरूर करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।